नमस्कार बच्चों, 8वें प्रश्न पत्र में हमने 2 नाटक पढ़ लिए हैं। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त और मोहन राकेश का आधे अधूरे। आज हम संकलित तीसरे नाटक का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, भीष्म साहनी का माधवी। माधवी नाटक पर बात करने से पहले हम बात करेंगे भीष्म साहनी पर, क्योंकि बच्चों किसी भी रचना में उसके रचनाकार का व्यक्तित्व प्रतिफलित होता है। तो इसीलिए माधवी को पढ़ने से पहले हमें भीष्म साहनी के बारे में जानना आवश्यक है। तो बच्चों, भीष्म साहनी प्रेमचंद परंपरा के हिंदी के बहुत बड़े हस्ताक्षर माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। ये मानवीय मूल्यों के बहुत ही हिमायती थे। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को हुआ था रावलपिंडी में, और ये स्थान अब पाकिस्तान में है। इनकी जो प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं वो झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, ये सभी उपन्यास है। इसी तरह से उनके कहानी संग्रह भी हैं भटकती राख, भाग्य रेखा, पहला पाठ, पटरियाँ, वांगचू। हानूज और माधवी जैसे उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध नाटक भी लिखे, और इसके अलावा उन्होंने टॉल्स्टॉय के उपन्यासों का अनुवाद भी किया। पुनरुत्थान ऐसा ही एक उपन्यास है जिसका अंग्रेज़ी से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। भीष्म साहनी जी को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। साहनी जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मात्र कह देना ही नहीं, बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उतना ही उचित समझते थे। वे अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। उनके साहित्य में हमें सभी जगह मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य और नैतिकता के दर्शन होते हैं। स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले भीष्म जी गहन मानवीय संवेदना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ का स्पष्ट चित्र अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। भीष्म जी पर यशपाल और प्रेमचंद की गहरी छाप दिखाई देती है। उनके साहित्य में जहाँ एक ओर सहृदयता और सहानुभूति है, वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो जातीय और राष्ट्रीय सम्मान की आग भी हमें उनमें दिखाई देती है। वे पूंजीवादी आधुनिकता बोध और यथार्थवादी विचारधारा के अंतर्विरोधों को खोलते चलते हैं। बच्चों, निम्न मध्यम वर्ग के समर्थ रचनाकार के रूप में भीष्म जी हिंदी साहित्य में अमर नाम हैं। भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप विश्व साम्राज्य और देशी पूंजीवाद में व्याप्त भ्रष्टाचार का वो अपने साहित्य में पर्दाफाश करते हैं। मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था से समझौता करके पूंजीवाद के द्वारा जो बुजुर्गवा संस्कृति लोकप्रिय हुई है, उसे चित्रित कर वो प्रेमचंद की परंपरा को हिंदी साहित्य में आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। भीष्म जी एक और तो आधुनिकता बोध की विसंगतियों को और उसके अजनबीपन के विरुद्ध लड़ते हैं, और तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि रूढ़ियों, अंधविश्वासों वाली धार्मिक कुरीतियों पर भी उनका साहित्य प्रहार करता है।
स्त्री और पुरुष के संबंध पर भी भीष्म साहनी के साहित्य में उनकी धारणा हमें दिखाई देती है। भीष्म जी भारतीय गृहस्थ जीवन में स्त्री और पुरुष को जीवन के रथ के दो पहिए के रूप में स्वीकार करते हैं। विकास और सुखी जीवन के लिए दोनों के बीच संतुलन और सामंजस्य का बने रहना बहुत आवश्यक है। भीष्म जी परंपरा से चली आ रही विवाह की जड़ परंपरा को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे भावात्मक एकता और रागात्मक अनुबंधों को विवाह का प्रमुख आधार स्वीकार करते हैं। मानवीय मूल्यों पर आधारित उनकी धर्म भावना इंसान को इंसान से जोड़ती है। उनके साहित्य में हमें दिखाई देता है एक शोषण विहीन समतामूलक प्रगतिशील समाज, और उसके साथ साथ समाज में व्याप्त आर्थिक विसंगतियों के त्रासद परिणाम भी उनके साहित्य में उद्घाटित होता है। मार्क्सवाद से प्रभावित होने के कारण भीष्म जी समाज में व्याप्त आर्थिक विसंगतियों के परिणामों को बड़ी गंभीरता से अनुभव करते थे, और इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत वो जन सामान्य के बहुआयामी शोषण को सामाजिक विकास में बाधक मानते थे, उसे अमानवीय मानते थे, और इन दुखद स्थितियों के लिए दोषपूर्ण समाज व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराते हैं, और इसके साथ साथ उसके सुधार के सुझाव भी अपने साहित्य के माध्यम से सुझाते हैं। एक शिल्पी के रूप में भी वह सिद्धहस्त कलाकार थे। कथ्य और वस्तु के प्रति उनमें सजगता है, तत्परता का भाव है, तो शिल्प सौष्ठव के प्रति भी भीष्म जी निरंतर सावधान रहते थे। बच्चों, भीष्म साहनी प्रेमचंद के समान जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। भले ही वो प्रेमचंद की भांति ग्रामीण भारत को उतना नहीं पकड़ पाए, किंतु फिर भी परिवेश की समग्रता में वस्तु और पात्रों के पारस्परिक संबंधों को जिस प्रकार से भीष्म का साहित्य खोलता है, वो निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। इन संबंधों में जनता के मुक्तिकामी संघर्षों को वे रूपायित करते हैं, और निश्चित रूप से उन्हें न केवल प्रेमचंद के निकट यह चीज़ पहुंचाती है, अपितु उसमें नया भीष्म भी जुड़ जाता है। अपनी रचनाओं में उन्होंने जहां जीवन के कटुतम यथार्थों का प्रामाणिक चित्रण किया है, वही जन सामान्य का मंगल विधान करने वाले अनेक आदर्शों को भी रेखांकित किया है। तो बच्चों, ऐसे भीष्म साहनी और उनकी कालजयी रचनाएं हिंदी साहित्य में युगांतकारी रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जानने के पश्चात हम भीष्म साहनी के नाटक माधवी पर अपने अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।